स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब कि कोई बच्चा या फिर कोई चाइल्ड खो गया है ना। तो इसके जो राइटर है मुल्क राज आनंद है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स को। तो मेन पॉइंट जो है हम अब डिस्कस कर रहे हैं, इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग का फेस्टिवल था और द चाइल्ड इज़ बीइंग टेकन टू द फेयर बाय हिज पेरेंट्स। और जो बच्चा था, स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बच्चा जो था वो फेयर मेला, मतलब जिसे हम कहते हैं मेला, जैसे कि हम आम लोग जैसे जाते हैं मेले में घूमने, ये बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने गया था। तो द चाइल्ड देयर आर मैनी अट्रैक्शन इन द फेयर फॉर द चाइल्ड लाइक बैलून्स, स्वीट्स, टॉयज़ एंड मैनी मोर थिंग्स। अब क्या होता है इस पैराग्राफ में, आप देखिए छोटे से में कि दे आर मैनी अट्रैक्शंस, मतलब फेयर में काफ़ी सारी अट्रैक्शंस थी जो कि बच्चे को अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे हम भी मेले में घूमने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देख के अट्रैक्शन ही नहीं हो जाती, चलो मम्मी पापा चलो हमें झूला दिलाओ या फिर हमें बैलून्स दिलाओ या फिर टॉयज़, है ना, जब हम छोटे थे, या फिर आप लोग भी जनरली करते होगे। तो ऐसा ही ये बच्चा कर रहा था। उसके बाद था द चाइल्ड wanted all those things but his parents were neglecting him। वो जो चाइल्ड था वो बहुत सारी चीज़ें लेना चाह रहा था, वो ये सारी चीज़ें लेना चाहता था, वो कहता था कि मुझे ये भी दिला दो, मुझे वो भी दिला दो, पर उसके जो पेरेंट्स थे उसको मना कर रहे थे। उसके बाद आते हैं पेरेंट्स। अब ये वाले पैराग्राफ में, पेरेंट्स हैव नो डिज़ायर टू परचेज दीज थिंग्स फॉर द चाइल्ड। पेरेंट्स बच्चे को ये सारी चीज़ें दिला नहीं रहे थे, दिला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो वह निगलेक्टिंग कर रहे थे। अब है अगला द क्राउड इज़ लार्ज, मतलब फेयर में क्राउड काफ़ी ज़्यादा लार्ज था। मतलब जब भी हम घूमने में मेले में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो जनरली अपने बच्चे को अपने साथ फटाफट से रखते हैं ना। अब देखते हैं सडनली द चाइल्ड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हीज पेरेंट्स। अब क्या होता है सडनली, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब हम मेले में जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को हाथ पकड़ के अपने साथ लेके और चलते हैं। कई बार बच्चे जिद करते हैं तो हाथ छुड़ा के भी चले जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा ही इस बच्चे के साथ भी हुआ। ये बच्चा अब अपने पेरेंट्स से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो ये बार बार उस चीज़ों को देखने के लिए भाग रहा था। तो सडनली द चाइल्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब क्या हुआ था, वो जो चाइल्ड था, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से वो बच्चा खो गया, वह बच्चा हाथ छुड़ा के चला गया, किस तरह से। वो बच्चा जो था वो राउंड अबाउट, मतलब एक जो झूला होता है गोल गोल, आप लोगों ने मेले में जनरली देखा होगा, उस पर मतलब झूला लेने की जिद कर रहा था। तो आगे आगे बढ़ता गया उस झूले की तरफ और पीछे बोल रहा था कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जब उसने वो पीछे देखा तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, तब उसे पता लग गया कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है अपने पेरेंट्स से। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेपरेट कैसे हुआ था चाइल्ड, तो आप बता सकते हैं राउंड अबाउट की वजह से हुआ था। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हेयर्ड हीज crying and stopping with great difficulties lifted him up in his arms। अब पता क्या हुआ, एक आदमी था क्राउड में, वो इस बच्चे की रोने की आवाज़ को सुन रहा था और बड़ी मुश्किलों से उसने उस बच्चे को अपने मतलब आर्म्स में उठाया, मतलब उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं कर रहा था। उसे उठाया तो अपनी आर्म्स में उसे गोदी में उठा लिया। मतलब फिर देखते हैं हुज बेबी आर यू द चाइल्ड नॉट रिप्लाई। उसने बच्चे से पूछा आप किसके बेबी हो, तो जो चाइल्ड था वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड सेड आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। अब क्या हुआ, जो चाइल्ड था वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो किसका बेटा है, मतलब अपने पेरेंट्स का नाम भी नहीं बता रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो बस रोए जा रहा था, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था और बार बार यही बात बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। तो इसमें ये है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द मैन टाइड टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स द चाइल्ड ओनली क्लाइड। अब वो क्या कहते हैं, वो जो मैन है वो अब ट्राई कर रहा था इसको मैं किस तरह से चुप कराऊं, मतलब ये चुप होए तो इससे बात करूं, भाई आप कहाँ से आए हो या फिर आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, पर बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तो वो जो मैन था वो उसको कह रहा था कि भाई क्या आप राउंड अबाउट
लेओगे, मतलब राउंड अबाउट पर राइड लो या फिर हॉर्स राइडिंग कर लो, जैसे छोटे बच्चों के झूले में होता है हॉर्स राइडिंग, तो उसको काफ़ी कुछ कहता है। बट नहीं, चाइल्ड जो था वो ओनली क्या कर रहा था, राइड कर रहा था। उसके बाद है The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to the nice music. नाइस म्यूज़िक, अब पता है क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है नाइस में, तो मे बी आप ठीक कर लेंगे। तो जो मैन था अब वो उसको कहाँ पर लेके चल रहा था, जहाँ पे स्नेक चार्मर्स मतलब जो स्पेरे वाले होते हैं, मतलब अपनी वो जो बांसुरी जो भी उनके पास होता है, फ्लूट सब बजाकर स्नेक को घुमाते हैं ना, उसको दिखाने के लिए लेके जा रहा था। उसकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी लिसन करने में अच्छी थी। द चाइल्ड बट जो चाइल्ड था, द चाइल्ड शट हीज ईयर्स विद हीज फिंगर्स and shouted his double pinch strain and said, I want my mother and my father. अब इसमें क्या हो रहा था, जो चाइल्ड था वो क्या कर रहा था, उसे लेके तो वो गया था मैन दिखाने के लिए स्नेक चार्मर के पास कि इसका थोड़ा ध्यान भटक जाएगा, पर नहीं, वो जो चाइल्ड था वो क्या कर रहा था, अपने मतलब ईयर्स को उसने बंद कर लिया था कैसे, फिंगर्स के साथ, और वो और ज़्यादा रोने लग गया और फिर से वो ये बात दोहराने लग गया, आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर। अब आप यहाँ पर देखें, द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब इसमें द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अट्रैक्शन एंड क्वाइटन हिम। द चाइल्ड टर्न हीज आइज फ्रॉम द बैलून्स। अब वो क्या करते हैं, वो यही कोशिश में लगा हुआ है मैन। अब वो कहाँ पे लेके जाता है इसको, बैलून्स वाले के पास लेके जाता है। बोलता है कि वाह कितने अच्छे ब्राइट कलर के बैलून्स हैं, कि इसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, जो ये बच्चा मतलब इसे चुप कराऊं। पर वो बच्चा क्या कर रहा था, अपनी आइज़ को उसने मतलब टर्न कर लिया था उस तरफ, उसने देखा ही नहीं, अपनी आइज़ को घुमा लिया, मतलब साइड कर लिया, एकदम फेस अपना हटा लिया। फिर उसके बाद आता है द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो जो मैन था वो ट्राई कर रहा था कि बच्चा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर। अब वो फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है जो गेट पर खड़ा था, फ्लावर सेलर। द चाइल्ड टर्न हीज नोज़ अवे फ्रॉम द बास्केट। अब वो क्या करता है, अपनी जो नोज़ है, मतलब फ्लावर से काफ़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो उसने जब उसको फ्लावर दिया तो फ्लावर से भी उसने अपनी नोज़ जो है वो टर्न कर ली। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वो कहाँ पर लेके जाता है इसे, स्वीट शॉप पर लेके जाता है। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want। अब क्या हुआ, उसने स्वीट की जो शॉप पे लेके उसमें भी उसने कुछ नहीं करा, उसने मुंह मोड़ लिया, टर्न कर लिया अपना फेस। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द फेयर, ही इज़ पैनिक स्ट्रिकन फॉर बींग लॉस्ट, नाउ ही फर्स्ट वॉन्ट हीज पेरेंट्स। अब क्या होता है, अब चाइल्ड जो है वो फेयर में गुम चुका है मेले में, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हो रहा है, मतलब डर भी रहा और उसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, और बार बार वो यही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाउ ही फर्स्ट वॉन्ट हीज पेरेंट्स, मुझे बस अभी की अभी मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब आपको ये पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन, द मोरल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो लॉस्ट चाइल्ड है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो मोरल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद इज़ दैट एवरी चाइल्ड लव्स हिज पेरेंट्स। अब इसका मोरल ये निकलता है कि मतलब राइटर ने बताया है कि हर एक बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। द पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द चाइल्ड लाइफ। और पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की चाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं होते तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, उसकी मतलब कैसे वो बड़ा होगा, तो वो नहीं होता। तो पेरेंट्स का होना चाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और चाइल्ड को भी अपने पेरेंट्स को बहुत प्यारे होते हैं। अब इसमें आ सकता है द शॉर्ट हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें मतलब हाइलाइट्स क्या था, कि आज किस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया जाता है। तो इस स्टोरी में हाईलाइट किया जा रहा था बॉन्ड, लव का, अफेक्शन का, दैट द चाइल्ड शेयर विद हिज पेरेंट्स। जो मतलब प्यार उसके पेरेंट्स के साथ है, इसको बताया जा रहा था इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कि किस तरह से एक बच्चे और पेरेंट्स में लव होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे,
और आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, थैंक्स।